हमारे साथ है इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल मीरा चोपड़ा। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी आपकी फिल्म सेक्शन 375 को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को। सो अब तक का सबसे अच्छा कमेंट आपको कौन सा मिला है और किसने दिया है? मेरे को बहुत सारे अच्छे कमेंट मिले हैं बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा रोल है जो कोई मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो एंड एवरीबडी न्यू दैट आई वाज डूइंग सेक्शन 375 बट इतना नहीं पता था क्या कर रही है। सो व्हेन द ट्रेलर केम आउट तो स्टार्ट ही मुझसे होता है। सो एवरीबडी वाज लाइक अरे तूने बताया नहीं तो इतना कमाल का रोल कर रही है। सो आई थिंक द रिएक्शंस विच आर पोरिंग इन आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इनटू इट। ओके, आप अपनी फिल्म सेक्शन 375 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? You know, I genuinely feel that it's gonna be a life-changing role for me because बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे रोल्स मिलने एंड बहुत रियल है, उसको बहुत रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है। पूरी मूवी बहुत हार्ड हिटिंग है। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग जिससे रिलेट कर पाएंगे बट शायद बात करना पसंद नहीं करते। सो for me it's gonna be, I think it should bring some change to my life. मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी फिल्म के बारे में 375 सेक्शन, सो ये ऑडियंस को बता दें कि ये क्या है सेक्शन 375? So section 375 is about rape and औरतों के लिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है बिकॉज रेप एज अ क्राइम फॉर अ गर्ल इज़ वेरी ग्रूसम एंड वेरी टॉर्चरस। सो हमारे को बहुत हक दिया गया है, हमारे को बहुत ऊपर रखा गया है लॉ ने इस सेक्शन में। सो मैं इसको साइलेंट पे करूँ? सॉरी, मैं साइलेंट पे करती हूँ नहीं तो बचता रहेगा। या सो जब मैंने भी ये मूवी साइन करी थी मुझे सेक्शन 375 के बारे में ऊपर से पता था। रेप का सेक्शन है, लेकिन जब तुम इसके अंदर डीप जाओ, इसको स्टडी करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यू नो हम औरतों को बहुत ही पावर दी गई है इस सेक्शन में बिकॉज आई थिंक एज अ नेशन ऑल्सो द लॉ मेकर्स ऑल्सो आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि कितनी वाहियात चीज़ है। सो आई थिंक सबको मूवी देखनी चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ deep and how beneficial this section is for every woman. इस फिल्म में आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या है? एक बहुत बैकग्राउंड स्लम्स की लड़की है जो इस मूवी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती है। वही आई थिंक वेरी रियलिस्टिक एक छोटे तबके की लड़की जो सपने लेके बॉम्बे में आई है, बहुत एम्बिशियस है, अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में इनरोड्स बनाना बहुत मुश्किल है। सो एक असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की जॉब लेती है और एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में और काम करना शुरू करती है एंड हाउ उसकी जर्नी बढ़ती है और उसके साथ क्या होता है और कैसे वो जो सोचती है कि उसके साथ जो सबसे बुरा आज तक का इंसिडेंट हुआ है कैसे वो उसके लिए लड़ती है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ आज की लड़की है और अगर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है और सोसाइटी ने अगर उसको शन कर दिया है तो वो डर के चुप होके नहीं बैठ जाती, वो लड़ती है अपने लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ द यूथ आर टुडे, दे फाइट फॉर देयर राइट्स and if they feel something wrong has been done to them, you know, they fight for their own justice and that's what I'm doing in this film. I fight for my own justice. Okay. क्या-क्या challenges आए इस फिल्म के दौरान? अरे बाबा challenges तो बहुत थे। सबसे पहले रोल पाना was a challenge because मैं बहुत different हूँ अपनी real life में। जो ये लड़की इस मूवी में है बहुत छोटे तबके की स्लम्स की लड़की है और मराठी लड़की है। पहले रोल पाना बहुत चैलेंजिंग था, उसके बाद एक रेप सर्वाइवर की साइकी में जाना, उसके जैसे बिहेव करना वो बहुत चैलेंजिंग था। उसके लिए मैं बहुत सारे रेप सर्वाइवर से मिली भी।
जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी उनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है. सो वो सारा जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी. और उसके बाद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था जब मूवी ख़त्म हो गई तो उससे बाहर कैसे निकलो. बिकॉज आई थिंक 2-3 महीने तक हम ये शूट करते रहे थे, और जब तुम शूट करते रहते हो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज तुम उस जोन में होते हो. बट व्हेन द मूवी गॉट ओवर, व्हेन आई वेंट होम टू दिल्ली, तब मेरे को हिट हुआ कि मैं क्या करके आई हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है. बिकॉज आई वॉज़ नॉट एबल टू बिहेव नॉर्मली. मैं हंस नहीं पा रही थी, मैं लोगों से खुल के बात नहीं कर पा रही थी. आई थिंक आई वॉज जस्ट ट्रामेटाइज्ड इन माई ओन हेड बिकॉज ऑफ द entire character that I had played. So उससे बाहर निकलना एक खुद में एक एफर्ट था जो मुझे करना पड़ा. So challenging तो बहुत था. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा के साथ, कुछ शेयर करना? Amazing. So when I signed this movie, ऋचा से मैं फिर भी 2-3 बारी पहले मिल चुकी थी, but I had not met अक्षय सर ever. एंड आई हैव बीन अक्षय सर's फ़ैन. मैं उनकी मूवी स्पेशली थिएटर्स में देखने चाहती थी बिकॉज वो मूवी इतनी कम करते हैं, तो हम लोग वेट करते हैं जब उनकी मूवी रिलीज़ होती है. सो आई वॉज़ वेरी इंटिमिडेटेड बाय हिम. उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट यू नो ही इज़ एन अमेजिंग गाय. ही इज़ एन अमेजिंग, मोर देन दैट ही इज़ एन अमेजिंग को स्टार. अगर उनको लगता है कि तुम कुछ ठीक नहीं कर रहे तो वो आके तुम्हें बोलेंगे कि यू नो ऐसे मत कर, ऐसे कर, which was very helpful in my role because he did give me some insights के you know इसको ऐसे नहीं ऐसे कर. So they both are wonderful, they both are amazing in their own craft. So जब तुम ऐसे लोगों के साथ काम करते हो कुछ सीखते ही हो, and I have learned a lot from both of them. मैम आजकल फिल्में कंटेंट बेस्ड पे चल रही है, जैसे अंकल 15, और ये भी कंटेंट बेस्ड पे ही है. Yes. So इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे. So I think मैं अभी किसी को बोल ही रही थी, I call this a golden age of cinema because since last 2-3 साल में ऐसा चेंज ओवर हुआ है कि जो पहले हम जो कंटेंट बनाते नहीं थे, जिसके बारे में बात भी नहीं करते थे, नाउ वेरी कॉन्फिडेंटली गुड एक्टर्स, बिग स्टार्स आर डूइंग दैट. और जब बड़े स्टार्स करते हैं तो एक वैलिडेशन हो जाता है कि यू नो ये कंटेंट एक्सेप्ट हो रहा है सोसाइटी में. Our youth has changed suddenly. Social media has brought so much of awareness कि अब ये strong hard hitting subjects लोग बना रहे हैं and people are loving to watch it. Article 15 just I mean the kind of business it did, it was amazing. So yeah, I hope कि हमारी picture भी ऐसी है और ऐसे ही accept हो because I think the youth would love to watch it. मैम आपसे जानना चाहेंगे आपकी फिल्म सेक्शन 375 क्या ओवरऑल मैसेज दे रही है ऑडियंस को? बहुत सारे मैसेजेस दे रही है. सबसे पहला तो यही है कि आई वुड से कि हम लोग आजकल बहुत जल्दी ओपिनियंस बना लेते हैं, बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, जो नहीं करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक एवरी स्टोरी हैज़ 2 sides. Just by reading something or just by hearing something, we should not make an opinion about something. Deep जाके देखो क्या सच्चाई है. इनफैक्ट मी टू मूवमेंट भी जो हमारा चला बॉलीवुड में, हम सब ने ओपिनियंस बना ली थी, जिनको ब्लेम किया गया, जिन्होंने ब्लेम किया, बट पता नहीं यू नो क्या सच था क्या सच नहीं था. तो ओपिनियन मत बनाओ, जज मत करो किसी को. एंड सेकेंडली विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिबेट टू हैव इज़ कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, जैसा रेप जैसा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ऊपर से एक और चैलेंज होता है कि उसको जस्टिस लेना है, और जस्टिस कैसे मिले. तो वो जस्टिस के लिए फ़ाइट करती है. तो वो जस्टिस के लिए फ़ाइट करती है तो उसको शी गेट्स शन्ड बाय सोसाइटी. हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर किसी का रेप होता है तो वो कहते हैं कि अरे इसी ने कुछ बुरा किया होगा, अरे तू ऐसे, मतलब यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which a girl is blamed for. We should not do that. अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसको सपोर्ट करो, और सपोर्ट करो तो ऐसे सपोर्ट करो कि वो उसको और स्ट्रेंथ दो कि वो अपनी जर्नी अच्छे से कर पाए. सो आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमारी मूवी दे रही है. इन फ्यूचर आप किस एक्टर के साथ काम करना पसंद
Oh my god. Oh, so my all-time favorite is Shah Rukh Khan. जो I I love him completely. I completely love him. So I definitely want to work with him. कुछ भी उनके प्रोडक्शन में भी चाहे काम करूँ, but I definitely want to work with him. From the younger generation, I completely love Ranveer Singh. So I think Ranveer Singh and Shah Rukh, they are like at the top of my list. इन फ्यूचर आप किस जॉनर की मूवी करना पसंद करेंगे, कैसा रोल करना पसंद करेंगे आप? You know, I want to do cinema which is meaningful, which makes sense, which is just not, मतलब आजकल ऐसे ही मूवीज़ बन जाती हैं, मतलब ऐसे मैं वो ऐसे ही काम नहीं करना चाहती. You should feel proud and you should feel good about your own work, and that's what I want to do, even if it's a small role in a film which is giving some message, which is a strong content. I would just jump into it. Okay. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? Right now I'm just shooting for a web show for Amazon called Kamathipura. वो भी एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है. कमाठीपुरा आप सारे लोग जानते होंगे, बॉम्बे का रेड लाइट एरिया है और बहुत ही पुराना और बहुत ही वास्ट रेड लाइट एरिया है. इनफैक्ट मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे अगर कोई नॉर्मल लड़की अंदर चली जाए तो वो शायद बाहर नहीं आ पाती. सो आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कॉप इन दैट शो. वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, हमारी मूवी भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है. सो वो उसको करके भी बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई वुड लव टू डू थिंग्स लाइक दिस क्योंकि मज़ा आता है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डिफरेंट कर रहे हो. ओके, एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Abhi, as for now, please go and watch Section 375. It's a film which has been made with lot of hard work. और ये ऐसी पिक्चर है जो स्पेशली यूथ को देखनी चाहिए बिकॉज एक अवेयरनेस लेके आएगी, एक डिबेट होगी कि ये जो रेप का सेक्शन है ये कैसे यूज़ और कैसे मिसयूज़ होता है, और हम सबको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को एटलीस्ट मिसयूज़ ना करें. सो येस, प्लीज़ go and watch the film. I think you guys would love it. Date? The film is releasing on 13th September. 13th the Friday. Yeah. Please go watch it. Thank you so much. Thank you. Audio आया है?